हार्मलेस वो है जिसके बस का ही कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ से बातचीत करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का मालिक है आसिम मुनीर। ना तुर्की के पास ऑयल है, ना तुर्की न्यूक्लियर पावर है। फिर टर्की ये दो गरीब मुस्लिम देशों के पास क्यों जा रहा है? क्या टर्की एक ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ढाका के आसपास कहीं लगाने की सोच रहा है? और अगर लगा रहा है तो क्यों? और तुर्की वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है कि तुर्की ये सब अफोर्ड कर सके। कोई तो है जो पीठ पीछे फंडिंग कर रहा है यार। कलूजिविटी मतलब अकेला नहीं है, सब मिले जुले हैं, सबके तार जुड़े हैं। अब क्या पता लग रहा है भाई? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देना आपको, आप 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स आप दे रहे हैं ग्रीस को। क्यों दे रहे हैं? अब पता लग रहा है कि साइप्रस को भी हथियार दे रहा है भारत। तुर्की सपोर्ट करेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान को, भारत उतना सपोर्ट करेगा ग्रीस को और साइप्रस को। कुछ ऐसी मैसेजिंग होती है जिससे चाइना को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ टिबेट बोलता है, कहता है ये भी हमारा हिस्सा है, लद्दाख भी हमारा हिस्सा है, उत्तराखंड के ये इलाके भी हमारे हिस्से हैं। चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ये कहता है कि हमारा बॉर्डर तो चीन के साथ है ही नहीं, हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ है। चाइना कितनी मौतें मरा होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इंडिया डव विद बिग क्लॉज। अब दोस्तों डव जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ पीस। कहते हैं ना सफेद फाख्ते, सफेद कबूतर उड़ाना, शांति का प्रतीक, अमन का प्रतीक। लेकिन डव विद बिग क्लॉज, देखिए यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं दोस्तों और उसके बाद आज का वीडियो होगा शुरू। कॉन्सेप्ट क्या है? एक होता है पीसफुल और एक होता है हार्मलेस। पीसफुल और हार्मलेस में क्या फर्क है? पीसफुल वो है दोस्तों जो वायलेंस कर सकता है, जो लड़ाई झगड़ा खून खराबा कर सकता है, लेकिन उसकी चॉइस है कि वो लड़ाई झगड़ा खून खराबा ना करे, उसको कहते हैं पीसफुल। और हार्मलेस कौन है? हार्मलेस वो है जिसके बस का ही कुछ नहीं है। लोग आते हैं, चार थप्पड़ मार के चले जाते हैं, वो चुपचाप बैठा रहता है। और चुपचाप बैठा रहता है यानी कि ही इज हार्मलेस, उसके बस का कुछ नहीं है। इंडिया इज अ पीसफुल स्टेट, इंडिया इज नॉट अ हार्मलेस स्टेट। और ये जितने भी देश हैं, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने डव देखा, इन्होंने भारत की क्लॉज नहीं देखी। आज मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उसके फ्रेमवर्क में आपको कुछ समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। यह कहानी हमने फर्स्ट पोस्ट से ली है दोस्तों। और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान, टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स इन बांग्लादेश वाज ब्रूइंग। अच्छा, टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप। अब आप बोलेंगे साहब इसका साउथ एशिया में क्या लेना देना, इसका पाकिस्तान में क्या लेना देना, इसका बांग्लादेश में क्या लेना देना? एक तो कॉमनैलिटी है तीनों के बीच में। ऑल थ्री आर मुस्लिम कंट्रीज एंड ऑल थ्री आर मेंबर्स ऑफ द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और तुर्की चाहता है कि चेकमेट करे सऊदी अरेबिया को। कॉन्सेप्ट समझिए। Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and Defense Minister Yasir Guler landed in Islamabad on 9th July for talks with PM Shehbaz Sharif. तो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तुर्की के पहुंचते हैं पाकिस्तान। ये वही तुर्की है जिसने अपने लोग भी सप्लाई करे थे, अपने ड्रोन्स भी सप्लाई करे थे। बायरक्टर ड्रोन्स के बारे में हमने आपको बताया था विस्तार से, डिटेल। यानी कि भारतीय शहरों में जो ड्रोन उड़े थे पाकिस्तान के, वो तुर्की के थे और उड़ाने वाले टर्किश आर्मी के थे। तो आज की तारीख में हमें यह पता लग रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर हकान फिडान एंड डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर दोनों के दोनों पहुंचते हैं इस्लामाबाद और वहां पे शहबाज शरीफ से बातचीत करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का मालिक है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर से भी इनकी मीटिंग होगी, चाहे मीडिया डिस्कस करे ना करे। एक परिक्रमा है, समझ रहे हैं दोस्तों? 25 किलोमीटर का फासला है बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। और यह परिक्रमा हर इंपॉर्टेंट बंदा जो पाकिस्तान आता है वो करता है। फोटो खिंचती है इस्लामाबाद में, फीते कटते हैं इस्लामाबाद में, फैसले होते हैं रावलपिंडी में। ये दोनों के दोनों भाई रावलपिंडी पक्का पहुंचेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, द मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। समझ गए आप स्टोरी? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। और यही चूरन तुर्की ने बांग्लादेश को भी बेचा है। Pakistan, Turkey agreed to deepen defense ties, target 5 billion bilateral trade. Pakistan and Turkey agreed to enhance cooperation in defense trade, energy and infrastructure, aiming for 5 billion trade. They also discussed counterterrorism, regional peace and economic zone development. अब एक बात सोचिए, सोचने वाली बात है। तुर्की क्यों इतनी तवज्जो दे रहा है बांग्लादेश को या फिर पाकिस्तान को? क्यों इतनी तवज्जो दे रहा है? तुर्की तो ना उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, ठीक है, ना तुर्की के पास ऑयल है, ना तुर्की न्यूक्लियर पावर है,
फिर टर्की ये दो गरीब मुस्लिम देशों के पास क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि ओआईसी में वर्चस्व की लड़ाई है, राइट? एक तरफ ईरान है जो कि एक शिया कंट्री है, एक तरफ सऊदी अरब है जो कि सुन्नी कंट्री है, एंड बोथ शिया एंड सुन्नी कंट्रीज, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, फ्लोटिंग इन ऑयल, ये तैर रहे हैं तेल में, राइट? एक के ऊपर सैंक्शंस नहीं है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। ईरान का 90% तेल दोस्तों खरीदता है चाइना, क्लियर है? 90% तेल खरीदता है चाइना ईरान का, लेकिन ईरान का जो टोटल 90% तेल है दैट इज ओनली 10% ऑफ चाइनाज इंपोर्ट्स। चाइना बाकी 90% दुनिया के और देशों से करता है। चाइना भी यहां पे बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। पाकिस्तान एंड टर्की अग्री। अब ये 5 बिलियन ट्रेड, ये पाकिस्तान क्या बेच पाएगा तुर्की को यार? आप सोचो जरा, आप खुद दिमाग लगाओ, पाकिस्तान ऐसा क्या बनाता है? तौलिए, कुछ बनियान, राइट, कुछ फुटबॉल, कुछ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, थोड़ी बहुत सर्जिकल इक्विपमेंट जब बिजली आ गई तो बना दी। पाकिस्तान बनाता क्या है? ये गेम समझने की जरूरत है। यहां पे टर्की टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स मीट बांग्लादेश यूनुस। अब ये देखिए, बांग्लादेश के यूनुस से भी मिलते हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन डिस्कस्ड, सेकंड बायलैटरल मीट इन अ ईयर। अब ये सेकंड बायलैटरल मीट है, यानी कि एक साल के अंदर, पिछले 12 महीने के अंदर ये 2 मीटिंग्स इनकी हो चुकी हैं। और जब हम पिछले 12 महीने की बात कर रहे हैं, आप प्लीज याद रखिएगा 5 अगस्त को पिछले साल तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, राइट? तो पूरा 1 ईयर का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, 1 साल का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होना है। अगले महीने 5 तारीख को शेख हसीना का जो निकाला हुआ था वहां से, बांग्लादेश से उसको निकाला था वहां से, उसका 1 साल कंप्लीट होगा। टर्की टॉप डिफेंस इंडस्ट्री ऑफिशियल हलुक गोरगम, ठीक है जी, Bangladesh's chief advisor Mohammad Yunus and COS General Waqar-uz-Zaman, they discuss expanding defense and collaboration, enhancing technological cooperation. According to Bangladeshi media, the main focus of meeting was exploring new avenues for technological cooperation, strengthening military ties and facilitating the transfer of critical defense technologies. आ गई बात समझ में? यानी कि जो तुर्की है बांग्लादेश को की डिफेंस टेक्नोलॉजीज बेचेगा। इसमें क्या बेचेगा तुर्की? सोचिए, तुर्की वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ ड्रोन सुपर पावर। तुर्की के पास है क्या? जो उसका कान फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है, वो तो जब जहाज उड़ेगा तब उड़ेगा। आज की तारीख में टर्की इज नोन फॉर, इन डिफेंस सर्कल्स, टर्की इज नोन फॉर ड्रोन्स। क्या टर्की एक ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ढाका के आसपास कहीं लगाने की सोच रहा है? और अगर लगा रहा है तो क्यों? टर्की क्यों मदद कर रहा है बांग्लादेश की? इसलिए क्योंकि सऊदी अरब नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि ईरान कर नहीं पा रहा, राइट? इस पूरी लड़ाई में, ऑपरेशन सिंदूर में, आपने एक बात नोट करी होगी, कोई भी मुस्लिम देश, कोई भी हो वो, नोबडी स्पोक इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, एक छोट-मोट किसी ने, ओआईसी ने बोल दिया कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, टेंशन थोड़ा सा कम करो, डी एस्केलेट करो, लड़ाई झगड़ा, सीज फायर, ये सब। क्या किसी ने कोई माली मदद करी? किसी ने हथियार भेजे? किसी ने डॉलर भेजे? किसी ने भारत के, जो भारत ने रिस्पॉन्ड करा था पहलगाम के बाद, क्या किसी ने कंडेम करा? नथिंग, जीरो। और पाकिस्तान जानता है इसीलिए कि एक अरब अलाइनमेंट है मुस्लिम कंट्रीज का, एक नॉन अरब अलाइनमेंट है। तो ये जो गेम चल रहा है बॉस, ये नॉन अरब अलाइनमेंट का है। टर्की नॉन अरब है, ईरान भी नॉन अरब है। तो ये गेम है इस्लामिक दुनिया के बीच में। ये गैप है दोस्तों, ये गैप समझने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, ये मैप दिखाने का ये मतलब है कि ये जो है, आप यहां पे अगर देखेंगे, दिस इज अंकारा, टर्की, और इसके पूरा इधर है ये वाला एरिया, टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट? दिस इज यूरोप एंड टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप। अब यहां से टर्की ट्रैवल करता है, यहां पे आता है, यहां से टर्की ट्रैवल करता है, यहां पहुंचता है। लुक एट दिस। क्या टर्की का कोई भी ऐसा तरीका है कि बाय शिप और बाय सी आ सकता है? डेफिनेटली, सुएज कैनाल इस्तेमाल करता है तो ठीक है, आ भी सकता है। लेकिन फिलहाल टर्की क्या कर रहा है? टर्की इज क्रॉसिंग नेशंस टू रीच पाकिस्तान, इट इज क्रॉसिंग नेशंस टू रीच बांग्लादेश। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुर्की चाहता है लॉन्ग टर्म में भारत को चेकमेट करे, तो भारत के वेस्ट और भारत के ईस्ट में उसको पोटेंशियल दुश्मन चाहिए, और यही चीज चाइना भी कर रहा है। आपको पता ही है। आपको यह भी पता है कि चाइना में मीटिंग्स हुई थी, मोहम्मद यूनुस गया था हाथ में कटोरा लेके चीन के पास। आपको यह भी पता है कि शहबाज शरीफ अक्सर हाथ में कटोरा लेके चाइना के पास जाता है। जब लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, स्टेटमेंट देते हैं एक टॉक में,
तो ये कहते हैं कि जब भारत लड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ, तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ भारत नहीं लड़ रहा था, वो तीन तीन देशों के खिलाफ लड़ रहा था, शामिल तुर्की, शामिल चाइना एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान, यानी कि इट वाज 1:3। फिर भी भारत जीता। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए दोस्तों। इसके पीछे खड़ा है चीन, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसके ऊपर और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। नक्शे में मैंने आपको बता दिया, आप डिस्टेंस देखिए, ये तुर्की है, यहां से आप पहुंचते हैं इस्लामाबाद, यहां से आप पहुंचते हैं ढाका, कितना डिस्टेंस है। और तुर्की वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है कि तुर्की ये सब अफोर्ड कर सके। कोई तो है जो पीठ पीछे फंडिंग कर रहा है यार, है ना, कोई तो है। जैसे फॉर एग्जांपल कल के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यह बताया था कि जो सिल्कवॉर्म मिसाइल दी गई थी 1980s में, जो सिल्कवॉर्म मिसाइल चाइना ने दी थी, चाइना ने डायरेक्टली नहीं दी थी, चाइना ने थ्रू नॉर्थ कोरिया पहुंचाई थी ईरान को। आज की तारीख पे चाइना डायरेक्टली दे रहा है, लेकिन उस जमाने में क्योंकि सैंक्शंस थे और नए नए सैंक्शंस 1979 के बाद लगे थे, जब खुमैनी की रेजिम आई थी वहां पे, तब चाइना ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें पालते हैं, हम तुम्हें पोसते हैं, लेकिन हम तुम्हें डायरेक्टली नहीं देंगे, हम थ्रू नॉर्थ कोरिया देंगे। वही ड्रामा आज तुर्की कर रहा है इन दोनों देशों के साथ, पीछे खड़ा है चीन। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा स्टेटमेंट फ्रॉम द सीडीएस जनरल अनिल चौहान, may have implications on India's stability. CDS warns of China, Pakistan, Bangladesh axis. ये एक्सिस है, ये लाइव है। आप मैप को देखेंगे, ऊपर चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। और चाइना वो देश है दोस्तों जो प्रॉक्सीज बनाता है पूरे के पूरे देशों को। ये कॉन्सेप्ट मैं कई बार समझा चुका हूं, आज दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फिर आपको जो सीडीएस का स्टेटमेंट है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के प्रॉक्सीज कौन से हैं? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं। यानी कि पाकिस्तान अगर कुछ भारत में करवाता है और ये प्रॉक्सीज करते हैं, भारत में खून खराबा करते हैं, पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं यार, हमें क्या पता, वी डोंट नो हु दीज गाइज आर यार, हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना ले सकते हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान के शहरी हो, लेकिन हम इनको नहीं जानते हैं, ये अपने मन मर्जी से कर रहे हैं। अगर आपको भारत में मिलते हैं मार दीजिए, दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज, राइट। वही चीज इजराइल के साथ परेशानी है, राइट। ईरान के प्रॉक्सीज कौन से हैं? हिजबुल्लाह, हमास, हुथीस और दर्जन भर आउटफिट्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, जिसको भारत वेस्ट एशिया कहता है, उस इलाके में दर्जन भर, राइट फ्रॉम इजिप्ट टू सीरिया टू यमन टू सऊदी अरेबिया टू इराक, जॉर्डन में आप देखो इनके टेरर आउटफिट्स हैं, और सबके सबको कौन फंड कर रहा है? ईरान। तीसरा देश जिसके प्रॉक्सीज नहीं है लेकिन बहुत खतरनाक देश, दैट इज नॉर्थ कोरिया। तो कहने की बात यह है कि तीन देश हैं जिनके अलग अलग किस्म के प्रॉक्सीज हैं। इसमें ज्यादातर पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं और ईरान के प्रॉक्सीज हैं, लेकिन ये जो तीन देश हैं, राइट, अब इसमें शामिल हो जाता है बांग्लादेश। ये किसके प्रॉक्सीज हैं? इनके प्रॉक्सीज कौन है ये तो मैंने बता दिया, जैसे पाकिस्तान का मैंने बताया, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। पाकिस्तान किसका प्रॉक्सी है भाई? पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। चाइना करवाता है, ये लोग करते हैं। General Anil Chauhan cautioned that growing cooperation between China, Pakistan, and Bangladesh could destabilize India's security. He highlighted economic vulnerabilities in the Indian Ocean region exploited by external powers. General Chauhan also referenced Operation Sindoor, a military conflict with Pakistan, emphasizing its global lessons. CDS General Anil Chauhan, speaking at the event hosted by the ORF, said, दोस्तों ORF Observer Research Foundation है, premier think tank है, which is supported by the Ministry of External Affairs. There is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh that may have implications for India's stability and security dynamics. देखिए, this is what he's trying to say. Collusivity की बात करते हैं when we talk about threat perception in the army. Collusivity मतलब अकेला नहीं है, सब मिले जुले हैं, सबके तार जुड़े हैं। अब क्या पता लग रहा है भाई, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बोला था कि चाइना वॉज प्रोवाइडिंग नॉट ओनली वेपन्स, 81% ऑफ पाकिस्तान वेपनरी इज फ्रॉम चाइना, ये बात क्लियर है। लेकिन एक और बात है, चाइना वॉज प्रोवाइडिंग देम सैटेलाइट इमेजेस। अब बेचारे गरीब पाकिस्तान के पास तो ऐसी सैटेलाइट है नहीं जो इमेजेस दे दे। पूरे इंडिया के जितने भी वेक्टर्स थे, जब इंडिया ने बोला कि ये बैलिस्टिक मिसाइल हम पाकिस्तान की ओर फेस ऑफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आता है हमारे डीजीएमओ को कि सर थोड़ा सा प्लीज हल्का हाथ रखना, हमें पता है आप क्या कर रहे हैं। उनको कैसे पता हम क्या कर रहे हैं? उनको इसलिए पता है क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट्स ऊपर से देख रही हैं, राइट। यही चीज जनरल अनिल चौहान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबल कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस वही है जिसको मैं कलूजिविटी कह रहा हूं। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट्स। भारत को हम अकेले नहीं गिरा सकते, चलो 5 लोग मिलकर यह कोशिश करते हैं। देसी में मैंने आपको समझा दिया पूरा। द सीडीएस हाईलाइटेड हाउ इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन हैव ओपन्ड डोर्स फॉर एक्सटर्नल एक्टर्स टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस, और ये होता रहेगा दोस्तों। भारत इस शो में लेट एंट्री भारत ने मारी है, राइट।
मैं आपको यह भी बता देता हूं भारत ने कौन सी एंट्री मारी है। अभी रिसेंटली क्या बोला था कि हम लोग क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं ग्रीस को, 1500 किलोमीटर का रेंज है, नेवल वर्जन का 1000 किलोमीटर का रेंज है। तुर्की का गला सूख गया। तुर्की कहता है भाई ये क्या चीज हुई, आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देना आपको, आप 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स आप दे रहे हैं ग्रीस को, क्यों दे रहे हैं। अब पता लग रहा है कि साइप्रस को भी हथियार दे रहा है भारत। साइप्रस बगल में है, अब मैप देखिए आपको पता लग जाएगा, साइप्रस इज जस्ट क्लोज बाय, स्टोन्स थ्रो। इसके पहले भारत आर्मीनिया को वेपन्स दे रहा है, क्यों दे रहा है, बगल में अजरबैजान है। तो ये चेस का गेम चल रहा है दोस्तों, ये चेस का गेम चल रहा है। अब भारत इनको और परेशान, देखिए जितना तुर्की सपोर्ट करेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान को, भारत उतना सपोर्ट करेगा ग्रीस को और साइप्रस को। ठीक है, वहां पे अजरबैजान में हथियार आ रहे हैं, उनको हथियार कौन दे रहा है, पाकिस्तान थ्रू चाइना, थ्रू चाइना। तुर्की हेल्प कर रहा है, अब आर्मेनिया को हथियार दो। यहां पे कई सारी कंपनीज हैं जो आर्मेनिया को हथियार बेचती हैं, मैं उन कंपनीज का नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन जब भी कोई भारतीय कंपनी कहे कि एक अच्छा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, आप मान के चलिए 50% चांसेस ये हैं कि आर्मेनिया जा रहा है हथियार। बहुत बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें हथियारों से नहीं होती, मैसेजिंग भी एक बला है और ये मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी मैसेजिंग होती है जिससे चाइना को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि वन चाइना पॉलिसी है चाइना की, और चाइना कहता है कि जो वन चाइना पॉलिसी पर भरोसा नहीं रखता हम उससे बात भी नहीं करते। वन चाइना पॉलिसी क्या है, तिब्बत हमारा हिस्सा है, ताइवान हमारा हिस्सा है, फलाना हमारा हिस्सा, ढिमका, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा हिस्सा है। बाय द वे, अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ टिबेट बोलता है। कैन यू इमेजिन, अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ टिबेट बोलता है, कहता है ये भी हमारा हिस्सा है, लद्दाख भी हमारा हिस्सा है, उत्तराखंड के ये इलाके भी हमारे हिस्से हैं, सिक्किम भी हमारा हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश के ये ऊपर वाले इलाके भी हमारे, यानी कि इसको सब चाहिए चाइना को। यहां पे मिस्टर पेमा खांडू जो कि चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। भारत पहले से कहता चला है लेकिन खुल के नहीं कहता भारत, खुल के नहीं कहता भारत, लेकिन चाइना ने इतना परेशान कर दिया है। राइट, अब आपने देखा 2-3 बातें, आपने कभी किसी फौजी अफसर को खुल के चाइना का नाम लेते हुए नहीं देखा होगा। यू वोंट हैव सीन दिस, ये अब शुरू हुआ है। और जब पहली बार मेरे दिमाग में बात आई कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने चाइना का नाम ले लिया। फौजी ज्यादा बात नहीं करते पब्लिक में, लेकिन उन्होंने नाम ले लिया। अब जनरल अनिल चौहान सीडीएस, ये भी चाइना का नाम खुलेआम ले रहे हैं। अब पेमा खांडू साहब, ये भी चाइना का नाम खुलेआम ले रहे हैं। ये क्या कहते हैं, देखिए, वी शेयर बॉर्डर्स विद टिबेट। कहने की बात यह है कि लेट मी करेक्ट यू हियर, वी शेयर अ बॉर्डर विद टिबेट एंड नॉट चाइना, वी शेयर बॉर्डर विद टिबेट ओनली। यानी कि 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भाइयों, 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो कह रहा है इसमें चाइना का क्या मतलब है, ये तो तिब्बत की जमीन है। नन ऑफ द इंडियन स्टेट्स डायरेक्टली शेयर बॉर्डर विद चाइना। इन 1950 चाइना फोर्सफुली ऑक्यूपाइड। देखो, चाइना को जुकाम होने वाला है ये स्टेटमेंट सुन के, चाइना को जुकाम होने वाला। दोस्तों, चीन के गम का आलम है कि यही पेमा खांडू साहब, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, जब ये धर्मशाला गए हिज होलीनेस द दलाई लामा को विश करने के लिए उनके जन्मदिन में, तो चाइना को बड़ी खुजली हुई, ये कैसे जा सकते हैं। और खुजली तब हुई जब मोदी जी विदेश में थे, ब्रिक्स समिट के लिए बाहर गए थे, उन्होंने जब विश करा दलाई लामा को हैप्पी बर्थडे, तब चाइना को लगा कि यार ये तो बहुत गलत काम कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो चाइना जो छोटी छोटी बातों को लेकर दोस्तों इतना सेंसिटिव है, आप ये सोचिए कि जब चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ये कहता है कि हमारा बॉर्डर तो चीन के साथ है ही नहीं, हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ है, चाइना कितनी मौतें मरा होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, आप देख लेना 2-3 महीने में ताइवान को लेकर कोई स्टेटमेंट देगा। एंड व्हेन वी मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस, ये देखिए, ऑफिशियली टिबेट इज अंडर चाइना बट ओरिजिनली वी शेयर बॉर्डर विद टिबेट। बेसिकली ये कह रहा है कि तुमने हड़प लिया तिब्बत को। ये पेमा खांडू साहब कह रहे हैं तुमने हड़प लिया, यानी कि चीन ने हड़प लिया, यानी कि दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन चाइनाज वन चाइना पॉलिसी। क्या चाइना को दुख होगा, जुकाम होगा भाई साहब, छींकें आएंगी बीजिंग में, आप देख लीजिएगा। आपको क्या लगता है चाइना क्या करेगा? चाइना को जुकाम आएगा, छींकें आएंगी बीजिंग में। हो सकता है भारत के एम्बेसडर को समन करा जाए, ये पूछा जाए कि साहब ये पेमा खांडू साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। राइट, वो चाइना, अगर कोई मंत्री चला जाता था अरुणाचल प्रदेश तो उसको चाइना कंडेम करता था कि आप कैसे जा सकते हैं। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का बंदा ट्रैवल करता या चाइना जाता तो उसको स्टेपेंड वीजा देते थे कि हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वी डोंट रिकॉग्नाइज द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। अब इंडिया ने डायरेक्टली चाइना के बारे में बात करना, पब्लिक में बोलना शुरू कर दिया।
अब देखते हैं चाइना कैसे रिएक्ट करता है दोस्तों। वी आर ऑल्सो रेडी। आज का वीडियो था दोस्तों, मैंने पूरा बता दिया आपको टर्की क्या गेम खेल रहा है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, राइट। उसमें सीडीएस के क्या बयान है, पेमा खांडू साहब जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल के, उनके क्या बयान है, टोटल एक जियोपॉलिटिकल पिक्चर पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।